अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल्कनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ इलेक्शन के हवाले से जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है। एक जमात जो आज़ाद अरकान को सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर शिकायत की है। लेकिन आरोज ने जो है वो रिजल्ट्स, उनका ये ख्याल है, इल्ज़ाम ये लगाया है कि उन्होंने तब्दील किए हैं। तो बहरहाल इस हवाले से अब जो है कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला जो है वो एक रिजल्ट था अमीर मकाम साहब का शांगला NA11 से। वो अमीर मकाम साहब जीत गए थे, लेकिन उसको जब दोबारा गिनती की गई तो वो जनाब 11,000 वोटों से हार गए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सीट ये मिल गई दोबारा। अच्छा जी, फिर उसके बाद गुजरात की जो एक सीट थी NA62, यहाँ से आबिद रजा कोटला साहब, मुस्लिम नून के रहनुमा, ये बड़े तगड़े बंदे हैं। यहाँ पर इनको बहुत सारे लोगों की हिमायत भी हासिल होती है, पिंडी के बहुत करीब होते हैं ये। इनकी जो सीट है, इनको पहली दफा जहां पर मोहम्मद इलियास चौधरी PTI की तरफ से जो थे, उनको इन्होंने शिकस्त दी है। यहाँ पर पिछली दफा भी, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनको शिकस्त हुई थी, इनको बड़े लोगों ने बचाया था। अब के बाद इसको नहीं बचा पाए और यहाँ पर चौधरी मोहम्मद इलियास जो है ये सीट जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि पहले जो है आबिद रजा कोटला का यहाँ पर वो ऐलान किया गया था। ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खाते में दोबारा वापस आ गई है। उसके अलावा सबसे अहम जो गुजरात का हल्का है, जहां पर कैसरा इलाही साहबा, परवेज इलाही साहब की जो वाइफ हैं, वो PTI की उम्मीदवार थी। उनका मुकाबला था चौधरी सालेक हुसैन, जो चौधरी परवेज इलाही साहब के चौधरी शुजा हुसैन साहब के बेटे। लेकिन इस सीट के ऊपर इतना बड़ा थू हुआ है, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा। कराची के अंदर कुछ सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बड़ा धमाका ही है भाई। चौधरी सालेक हुसैन साहब ने सिर्फ और सिर्फ इस सीट के ऊपर 31,000 वोट लिए हैं, और ये जनाब जीते हैं उससे जिसने 1 लाख प्लस वोट लिए हैं। देखिए, इतनी ढटाई के साथ आप नहीं कर सकते। जिसका भी ये प्लान था कि आरोज के थ्रू हम इलेक्शन जो है वो तब्दील करेंगे रिजल्ट, मुझे लगता है उसने इनको फंसा दिया है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद है। अब NA64 के ऊपर ये जो गुजरात का हल्का है, यहाँ पर स्टे दे दिया गया है, इसके नतायज रोक दिए गए हैं, और कल जनाब चौधरी सालेक हुसैन को अदालत ने बुलवा लिया है। और वहां पर क्या होगा वो हर किसी को सामने पता है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा NA127, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हार गए, जहीर अब्बास खोखर वो हार गए, और जीत गए जनाब अता तालड़ साहब। वो जो नोटिफिकेशन है उसको भी हाई कोर्ट के अंदर अब चैलेंज कर दिया गया है। उसके ऊपर भी फॉर्म 45 जो है वो मौजूद है लोगों के पास, जो भी कैंडिडेट्स है। ये इसके भी ऊपर भी तनाजा चल रहा है। फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़ की एक सीट, जो अलीपुर वाली सीट है, यहाँ पर नून लीग के आमिर तलाल गोपांग जीते हैं, लेकिन यहाँ पर अब्दुल कयूम जतोई साहब को हराया गया है, या हारे हैं वो। उन्होंने भी वहां पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। अब अलीपुर के अंदर दोबारा गिनती हो रही है। वो कल तक रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं उसके अंदर क्या कोई तब्दीली होती है या उसी तरह से ही रहता है। कराची के अंदर जो है वो जो प्रॉब्लम है वो बड़ा मजेदार है। कराची के अंदर ऐसा हुआ, एक कैंडिडेट के थे 84,000, दूसरे के थे 8,000। अब 84,000 वाले के वही 84,000 ही रहे, 6,000 वाले के वही 6,000 ही रहे। बस बंदे उन्होंने अदला बदली कर दिए। 6,000 वाला बंदा उठा के उधर बिठा दिया, 84 वाला उठा के इधर बिठा दिया। तो इस तरह की ये जो टेक्निक है ना, ये जिंदगी, मतलब आप जिसको कहते हैं युगांडा में चले जाएं, आप अफ्रीका के किसी सूडान में चले जाएं, कीनिया में चले जाएं, तंजानिया में चले जाएंगे, ऐसे रिजल्ट्स जो है वो दुनिया की कहीं पर भी नहीं होते। और ऊपर से जो हमारी बहरहाल जो जग हसाई हो रही है, ये आरोज है, ये इस मुल्क की सबसे अहम ब्यूरोक्रेसीज है। ये जहां पर 18, 19, 20 स्केल के ऑफिसर्स का हाल है। अगर इनके ऊपर कोई दबाव था तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ हर दफा यही आप बात करके कि हमारे ऊपर दबाव था और आपने गलत दे दिया? तो इसके ऊपर तो यह है, कल मेरे ऊपर कोई बंदा दबाव दे और मैं 2 थप्पड़ मार दूं किसी बंदे को, और फिर ये कहता फिर जी मुझे दबाव था, किसी ने कहा जी मैं इसको थप्पड़ मार दूं। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हशर आपने ये किया है कि आप वो मिलते ही मैच ही नहीं होती आपका, आप वहां पर देखते नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई दबाव है तो ये आपके सर है। और मेरा अपना ये ख्याल है, अब ज़ाहिर तरीक साहब ने ये फैसला किया है,
आरओ के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तहरीक इंसाफ ने ये बाकायदा तौर के ऊपर एक फैसला कर लिया है, जितने आरओ थे जहां जहां पर 2 नंबर वो रिजल्ट दिए गए, अगर तहरीक इंसाफ की मतलब उनका एक इल्जाम है तो उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाई कोर्ट के थ्रू उनके ऊपर एफआईआर होंगी और उसके ऊपर हिसाब लिया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर जी शुएब शाहीन साहब को हराया गया, उसने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ऐसी तहस नहस कर दी है ना, इलेक्शन कमीशन को अब जो है मेरे ख्याल में रिजाइन नहीं देना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए इलेक्शन कमीशनर को। इस तरह के इंतजाम 5 साल में आपने सिर्फ एक इलेक्शन कराना था और वो भी आपने इस तरह का इलेक्शन कराया। आरओ आपको पता ही नहीं कि आरओ क्या कर रहे हैं, और आरओ ने जो रिजल्ट दिए हैं इतनी लेट अभी तक रिजल्ट नहीं आए, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो आपके ऊपर सही तनकीद कर रहा है। वो उसके बाद जो 46 वाला हल्का है, जो वो बुखारी वाला सॉरी एक हल्का है जो 48 वाला है, वहां पर क्या किया जी, वहां पर जी खुर्रम नवाज को जितवा। भाई खुर्रम नवाज उसकी क्या औकात है? सिंपल बात है भाई, आप कम से कम उस बंदे को जिताएं जिसकी कोई पता ही चलेगा उसको लोग वोट दे रहे हैं। नहीं जी, आपने हरा दिया जी उसको। अब वो भी हाई कोर्ट के अंदर आरओ से मांगेगी आपने रिजल्ट क्यों तब्दील किया है। अब आरओ साहब कहेगा जी मेरे ऊपर दबाव है, और अदालत कहेगी अच्छा जी दफा करो दबाव को, तो आप इसको दोबारा तब्दील कर दो। वो कहते ठीक कर दूंगा। तो इस मुल्क में ये तमाशा जो है ना, ये बहुत अरसे से लग रहा है, तो अब कुछ ज्यादा ही उसकी शिद्दत उसमें आ गई है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी सीटें कराची के अंदर तो मैं कहता हूं कि वाहवाही हो गई है। इस जैसी वाहवाह पूरी दुनिया में नहीं हुई। मैंने आपको एक मिसाल दे दी है। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट, एक कैंडिडेट वो जीता है जी जो इलेक्शन से 6 दिन पहले अपने वीडियो पैगाम में ये कह चुका है कि मैं बैठ गया हूं तो मेरे जो बंदे हैं वो इस बंदे को वोट देंगे, लिहाजा हमने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट या कुछ भी है वो कर लिया है, और वो बंदा जीत गया है। मतलब आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का हाल देखें। आप देखिए जी मुल्क का क्या आचरण करते होंगे जी। लइये के अंदर क्या हुआ जी, लइये के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सारे लोग जीत गए, जीत वही रहे थे। उसको सीएम ऑफिस से कॉल आई आप इसके रिजल्ट तब्दील करें, उसने कहा जी मैं नहीं करता। तो फिर कमिश्नर को कहा गया, ठीक है जी, डीजी खान का जो कमिश्नर है उसको कहा गया जी आप उसको कहें रिजल्ट तब्दील करें। कमिश्नर साहब की ढठाई देखे जी, उसने कॉल कर दी। वो डीसी साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं जी आप रिजल्ट तब्दील करें। उसने कहा जी मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा जी हम आपको देख लेंगे। उन्होंने कहा सर आप देख लीजिएगा, पहले मैं रिजल्ट देख लूं जो आए हुए, मैं उनके साइन करने। तो उसको उन्होंने दबाव दिया, वो नहीं हाथ चढ़ा, उसने आखिर में रिजल्ट दे दिया। इसलिए तहरीक इंसाफ पूरे उसके अंदर जो लिया है वहां पर क्लीन स्वीप हुआ है, सारी की सारी सीटें जीते हैं। इसलिए जीते हैं कि एक बंदे ने वहां स्टैंड ले लिया है। इधर की बात करें जी डेरा गाजी खान के अंदर, मतलब है कि वो बंदे जिसका वोट सिर्फ 45,000 था, उस बंदे को 1,10,000 वोट दे दिए इन्होंने। उसको मल्टीप्लाई, उसने कहा जी 2 पे जरब तो जी छुड़ो बस। मतलब अगर कोई बंदा नहीं हार रहा, कोई दूसरा जीत नहीं रहा जो हमको जिसको जिताना चाह रहे, तो कोई मल्टीप्लाई करो। जमा करने से अगर मसला हल नहीं हो रहा। और हालत ये है फॉर्म 45 के जरिए यहां के जनाब अब्दुल कादिर खोसा एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीते। बहादुरगढ़ उनका घर है, वो वहां से भी 20 वोटों से हार गए। तो आप जब इतनी हार गए तो जीते कहां पर है? ये तो आपको हिसाब लोग लेंगे ना। मतलब ये थोड़ी है कि आप कल कहेंगे ये जीत गया, किसी दिन कहेंगे ये कहीं जीत गया। सर आपको ये साबित करना है कि आप कैसे जीते। जो हारे हैं उनके तो वो फॉर्म 45 वो लेके घूम रहे, अब वो भी हाई कोर्ट के अंदर चले गए। अवैस लगारी साहब बहुत बड़े फन्ने खां हैं जी, साउथ पंजाब के इतने बड़े लीडर हैं कि कैद आजम से भी बड़े लीडर हैं जी अवैस लगारी साहब। उनको हमेशा से उनकी गलत और जो बदतमीजी सियासत है उसने तबाह किया है। लोगों को जेलों में डलवाना, धमकियां दिलाना, फलां के घर घुस जाओ, फलां के घर घुस जाओ। ये लिगारी ऐसे नहीं करते थे। ये अवैस लिगारी साहब ने चलो सबको बता दिया कि हम लिगारी भी ऐसे ही करते हैं। आम लिगारी की बात नहीं कर रहा, ये जो सियासी लिगारी है वो भी जीत गई। अब फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे पास रिजल्ट पहुंचे 1,27,000 वोट है मार सजा हुसैन चीना के। लेकिन रिजल्ट जब आया, अच्छा इसके मुकाबले अवैस लिगारी साहब के
63,500 कई वोट है। रिजल्ट के अंदर जी मार सजाद छिड़ा जो है वो हार गए 2000 वोटों से। अब कैसे आ रहे हैं वो वोट, किधर से आए हैं, ये किसी को नहीं पता, ये कैंडिडेट को भी नहीं पता। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आप इनसे पूछ लें, कोई भी जो कैंडिडेट है इससे जाके पूछे जी आपको ये इतने वोट किधर किधर से पड़े, मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 पोलिंग स्टेशन बता दें जहां से आप जीते हैं, तो इन्होंने कहना जी या वो हमें तो नहीं पता, वो तो आरओ ने हमें कहा है। ये बात वैसे उनकी ठीक है, ये तो घर में सोए हुए थे सारे के सारे, ये डेरा गाजी खान के अंदर जितने भी रिजल्ट आए ये सारे सोए हुए थे घरों में। इनको किसी ने जाके जगह उठ भाई तेन जितान लग गया, उन्होंने कहा ले जी फिर आ गया, ठीक है। और फिर ये रैलियां भी और मिठाइयां भी, तो बहरहाल लेकिन अब जो है वो मुझे लगता है हालात थोड़े तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर बड़े सख्त दबाव दे रही है, वो आरओ से रिजल्ट मांग रही है। आरओ जो है वो मुझे लगता है अब के बाद फंसने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक न एक आरओ को शदीद सख्त किस्म का उनके खिलाफ ऑर्डर पास करने जा रही है। मंडे वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट जो मुल्तान बेंच है, यहाँ पर बहुत सारी शिकायत है। मुल्तान के अंदर रहीम जारा खान के अंदर ये जितने भी लोग हैं जी वो जीत गए थे, सॉरी टू से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान से सारी सीटें हारी है, रहीम जारा खान के अंदर ये सारी सीटें हारी है, ये कोई सीट भी नहीं जीती। लेकिन बहरहाल अपना मुल्क है जी, यहाँ पर जरदारी साहब ने कहा जी 5 मुझे दे दो, 4 उधर दे दो, 3 उधर दे दो, अयाशी करो, आपने जितनी लेनी है ले लो। तो बस फिर यहाँ पर यही अगर बंदर बांट ही होता है, तो पहले भी होता रहा है, अब भी हुआ है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना ये बैल मुंडे नहीं चढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब के बाद ये ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोग इनके गले पड़ जाएंगे, और गले भी इस दफा ऐसे पड़ेंगे कि इनके गला जो है वो घूंट देंगे, और उसके बाद जो है इनके सांसें सियासी तौर के ऊपर बंद हो जाएंगी। लोगों के साथ आपने ऐसा नहीं कर सकते, लोगों के वोट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह की आप लोगों ने तशद्दुद किया, जिस तरह से लोगों के घरों में घुसे आप, उसके बाद लोग अब आपको अपना वोट नहीं खींचने देंगे। ये वोट ही का वो इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने उस वोट को बता दिया है कि इस वोट की ताकत क्या है। तो ये जितने भी लोग जीते हैं, अगर वो साबित नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो जीते हैं बेचारे वो कोई गलत जीते हैं, बहुत सारे लोग सही जीते होंगे, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो घरों में सोए हुए थे, जिनके 45 हजार वोट थे, और वो सुबह जो है उनको भी नहीं पता था, तो 1.25 लाख उनके वोट हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये आपको कोई हजम नहीं होने देंगे। कोशिश की जा रही है जल्दी जल्दी गवर्नमेंट बनाई जाए, एक सेशन बुलवा लिया जाए, इन लोगों से हलफ उठवाएं, फिर उसके बाद देखा जाएगा अगर ये नायल हो भी जाते हैं, कोई और भी आ जाए, चलो हम तो वज़ीर बन जाए। तो अब के बार ऐसा नहीं होने वाला, मेरा अपना ये ख्याल है। सदर भी आपका नहीं बैठा जिसने वो जो जिसको कहते हैं वो मंगवाना है, इजलास जिसने बुलवाना है, वो भी खैर बहरहाल वो तो कोई और ही बंदा बैठा है, वो तो आपको 2, 4, 5 दिन दलील करेगा भी सही। अगर वो आपकी बात आखिर में मान ले तो 2, 4, 5 दिन तो वो आपको दलील करेगा। उस वक्त तक जो है हाईकोर्ट के बहुत सारे डिसीजन जो है वो वापस आ गए होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है मुल्क के अंदर, अभी तक किसी को कोई नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। तो देखते हैं आगे चल के कि कौन सी सीटें जो है वो वापस होती हैं, कौन सी इस साइड की दूसरे साइड पे जाती हैं, कौन सी सीटों के ऊपर नए धमाके आते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, फिर हम कल से इंशाल्लाह डिवीजन वाइज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा वो चीजें वादे हो जाए, आज वादे हो गई हैं, कल से हम डिवीजन वाइज चीजों को करेंगे। रावलपिंडी डिवीजन जिस तरह हमने पहले उसका एनालिसिस किया था, अब उसके बारे में हम चीजें कहेंगे कि वहां पर किस किस को जिताया गया, कौन कौन अवाम की तरफ से जीता है, कौन कौन जो है वो आरओ की तरफ से जीता है, किस किस को हराया गया, कौन कौन हार गया। इंशाल्लाह कल से हम डिवीजन वाइज चीजें करेंगे। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।